ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी राजा प्रचिन बरही को अब तक अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो नहीं बता रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से पुरंजन की कहानी सुना करके उनको कुछ निर्देश देना चाहते थे। तो वो सारी कहानी सुनाने के पश्चात में अब वो राजा प्रचिन बरही को प्रत्यक्ष रूप से निर्देश देते हैं, डायरेक्टली बताते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बताया था। अब वो ये बताते हैं कि हे राजा प्रचिन बरही, तुम जिन अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में लगे हो, जो वेदों के अंदर में दिए गए हैं कर्म कांड विभाग में, ये जीवन की अंतिम गति नहीं है। इसको जीवन का अंतिम लक्ष्य मत समझ लो। और किसके द्वारा व्यक्ति इसको अंतिम लक्ष्य समझता है? अविद्या के द्वारा। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जब वो अज्ञानी होता है, तब इस वेदों के इस विभाग को, कर्म कांड के विभाग को सोचता है कि यही जीवन में सब कुछ है। तो कहते हैं कि सुनने में हो सकता है ये विभाग कानों को थोड़ा अच्छा लगे, इसके बारे में सुनने को हो सकता है कि तुम्हें इसको भाए, अपने जीवन के अंदर में अपने कानों के श्रवण के द्वारा हो सकता है कि ये तुम्हें बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर भी ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि वेदों का ये जो विभाग है कर्म कांड का, ये सुनने में अच्छा क्यों लग सकता है? क्योंकि जो वेदों के अंदर में बताया गया है कि भाई तुम ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो और इसके फल स्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। इसके फल स्वरूप हमें प्राप्त हो सकता है स्वर्गलोक। और क्या बताया है कि तुम ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो, हमें इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की धन संपत्ति, ऐश्वर्य, इस संसार का विषयों का भोग, उसकी वस्तुएं, अच्छे घर में जन्म, सुंदरता, भौतिक विद्या, ये सब हमें प्राप्त हो सकती है। तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, और ये सब अगर मैं वेदों के कर्म कांड के उस विभाग के
कुछ नियमों का पालन कर लूं, कुछ यज्ञों को करवा लूं, तो ये मुझे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि अगर मैं स्वर्ग लोक तक चला भी जाऊं तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या मेरे जीवन की सफलता मुझे प्राप्त हो जाती है अगर मैं इंद्रलोक ब्रह्मालोक तक चले जाऊं? क्योंकि भगवत गीता में बताया है, जब मेरे पुण्य कम हो जाएंगे वापस मुझे आना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में बताया गया था कि एक विमान जो है, जिसको दिल्ली में उतरना था, लेकिन वहां पर मौसम खराब होने के कारण कुछ देर तक वो हवा में चक्कर काटता रहा, और जब उसका विमान का ईंधन फ्यूल वो कम हो गया तो उसे जबरदस्ती उतरना पड़ा। दिल्ली में नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में वो उतर गया। तो मतलब क्या है, जब तक विमान में ईंधन है वो हवा में उड़ सकता है, ऊंचा जा सकता है। जैसे ही उसका ईंधन समाप्त हो जाता है उसको नीचे उतरना पड़ता है। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण है समझने के लिए कि जब हमने कर्म कांड के विभाग के अनेकों प्रकार के यज्ञ कर लिए, अनेकों प्रकार के नियमों का, धर्मों का, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर लिया, तो हमारे पुण्य के फल बढ़ जाते हैं। उसके फल स्वरूप हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊंचे लोकों की तरफ जाते हैं। ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, तपलोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, गंधर्व लोक में जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब हमारे वहां पर हम भोगेंगे और हमारे पुण्य के फल कम हो जाएंगे, दोबारा हमारा पतन हो जाता है। तो मतलब क्या है, टेम्परेरी है, कुछ फायदा नहीं है। तो सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ये जो भी हमें फल प्राप्त होता है, ये सारे फल अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। तो मतलब ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसकी जगह पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। वहां से हमें दोबारा पुनर्जन्म न विद्यते, इस संसार में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अंतर होता है। इसलिए नारद जी राजा प्रचिन बरही को समझा रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में भी इस विषय में बड़ी सुंदर चर्चा की है। एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें जो नारद जी यहां पर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को वही बताते हैं। वो देखिए श्लोक में क्या कहते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, ये जो कर्म कांड का जो विभाग है वेदों का, ये क्या है, पुष्पिताम वाचाम। पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये जो विभाग है वेदों का, कर्म कांड का, ये अल्पज्ञानी लोगों को बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, पुष्पों की भांति। ये जो वचन है वेदों के कर्म कांड विभाग के, पुष्पिताम वाचाम, फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पों की भांति सुंदर वचन उसको जो है लगते हैं। ये जो कर्म कांड के विभाग के हैं। और क्या है, किसको अच्छे लगते हैं, प्रवदंती अविपश्चिताः। विपश्चिता का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अविपश्चिता का मतलब होता है जिस व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान है। मतलब
जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जो विपश्चित नहीं है, विद्वान नहीं है, उस प्रकार के लोगों को ये विभाग के वचन बड़े सुंदर लगते हैं, पुष्पों की भांति। आगे भगवान कहते हैं, वेदवाद रतः पार्था, वो इन वेदों के भाग में इतने मग्न हो जाते हैं, नान्यद अस्तिति वादिनः, और वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वादिनः मतलब वो कहते हैं ना अन्य अस्तिता, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। तो ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रचीन बरही, जो यज्ञों में तुम लगे हो, अनेकों प्रकार की जानवरों की हत्या करके, उनकी बलि चढ़ा करके, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म कमा करके तुम जो इंद्रियों के भोग में लगे हो, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे तुम्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से हम इस कलयुग में भी देख सकते हैं कि आजकल जो आधुनिक सभ्यता है वो किस प्रकार के कार्यों में लगे हैं। ये कार्य भी सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं पुष्पिताम वाचा। तो कलयुग में वो कौन से कार्य हैं? वो कार्य हैं प्रकृति का शोषण करो और अनेकों प्रकार से इंद्रियों का भोग करो। तो लोग देखिए प्रकृति का शोषण करते हैं। आज हम देखते हैं अनेकों प्रकार से आधुनिकता में प्रगति चल रही है, लेकिन उसके फलस्वरूप हम अनेकों प्रकार के कष्ट भी भोग रहे हैं। हमने प्रकृति का शोषण करके हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं। आज पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, डीजल भी खत्म हो रहा है, और हम देखते हैं कि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। लोग जो हैं एक प्रकार से प्रैक्टिकली पागल हो गए हैं और अनेकों प्रकार से वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम धीरे धीरे इन वाहनों को कम करें। देखिए पहले हमने इनकी खोज की और आज हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि वातावरण बदल रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और उससे अनेकों प्रकार के भय हैं, डेंजर हैं कि बर्फ पिघल सकती है, समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, अनेकों प्रकार के प्राकृतिक कष्ट हम भोग सकते हैं, जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये प्रकृति के शोषण के कारण। लेकिन सुनने में बड़े बढ़िया लगते हैं कि हम अनेकों प्रकार से आधुनिक प्रगति करेंगे और अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे। तो ये आज जो है हम समझ सकते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रचीन बरही, न केवल तुम्हें इसको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जो विभाग है जिससे तुम जुड़े हुए हो यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसके कारण क्या होता है, तुम ये भूल जाते हो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। और भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के ठिकाने तुम ढूंढ रहे हो। अपने असली घर को भूल करके भगवत धाम जो हमारा असली घर है
वही हमारी अंतिम गति है, वही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उसको भूल करके हम भौतिक संसार में अलग अलग ठिकाने ढूंढ रहे हैं। कभी स्वर्ग लोक जा रहे हैं, कभी धरती पर जा रहे हैं, कभी नरक लोक जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड में घूमने में लगे हैं, लेकिन अपने असली घर को भूल गए। तो ये भगवद गीता में भी, जैसे यहां पर नारद जी जो हैं, राजा प्रचिन बरही को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये भगवद गीता में भी भगवान ने दिया है। भगवान ने भी भगवद गीता में बताया है अर्जुन को, परस्तस्मात् भावो अन्यः व्यक्ता अव्यक्ता सनातनः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो, इस भौतिक संसार में जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, जो हम देख रहे हैं उसको व्यक्त कहते हैं, और जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे अनेकों ग्रह हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वो अव्यक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों से भी परे भगवान का धाम है, जिसमें हजारों हजारों वैकुंठ लोक हैं, और उनमें से सबसे परम भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन धाम। वही हमारा असली घर है। उस असली घर को भूल करके हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के ठिकानों में भटक रहे हैं। न यस्य भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान कहते हैं, मेरे धाम में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, सूरज की जरूरत नहीं पड़ती है, चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती है। भौतिक संसार अंधकार का है, सवेरे सूरज चाहिए, रात को लाइट चाहिए या चंद्रमा चाहिए, लेकिन भगवान का संसार जो है धाम, वो पूर्ण रूप से प्रज्वलित है, उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान जो बता रहे हैं वही यहां पर नारद जी भी बता रहे हैं। तो अगली कथा में और नारद जी आगे क्या बताते हैं इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।